मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में उस समय हंगामा मच गया जब कृषि उपज मंडी के संचालकों ने बैलगाड़ियों का प्रवेश मंडी प्रांगण में वर्जित कर दिया गया। मंडी प्रशासन का कहना था कि बैलगाड़ी के मंडी प्रांगण में प्रवेश करने से वहां पर गोबर आदि से गंदगी होती है। केवल ट्रक, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर आदि ही मंडी प्रांगण में प्रवेश कर पाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र भड़क उठे और उन्होंने विरोध का अनूठा तरीका अपना लिया। श्यामलाल जोगचंद्र अपने साथ बैलगाड़ी के काफिले के साथ एक रैली के रूप में पहुंचे और मंडी प्रांगण के बाहर गेट पर धरना दे दिया। मंडी प्रांगण गेट के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और आखिरकार मंडी प्रशासन को श्यामलाल जोगचंद्र के आगे झुकना पड़ा और बैलगाड़ियों का प्रवेश पूर्व की भांति जारी रखना पड़ा। आखिर अन्नदाता किसानों के लिए ऐसा निर्णय लिया ही क्यों गया? हर किसान संपन्न नहीं होता है और बैल ही उसकी आजीविका का साधन है। और अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनके पास न तो मिनी ट्रक है न ट्रैक्टर है, केवल बैलगाड़ी ही उनका परिवहन का माध्यम है और बैलगाड़ी में ही अपनी कृषि उपज वो लाद कर लाते हैं और कृषि उपज मंडी में नीलाम करते हैं। इसके बावजूद मंडी प्रशासन ने यह तुगलकी निर्णय लिया जिसका पूरा विरोध कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र द्वारा किया गया है। श्यामलाल जोगचंद्र न सिर्फ बैलगाड़ी के रूप में एक वाहन रैली के रूप में आए, बल्कि उन्होंने ये जता भी दिया कि किसानों के लिए जहां भी उनके अहित की बात होगी वो हमेशा खड़े रहेंगे। आखिरकार मंडी प्रशासन को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा और बैलगाड़ियों का मंडी में प्रवेश चालू हो गया। मध्य भारत मीडिया के लिए पिपलिया मंडी से ऋतिक माली के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य भारत मीडिया, मंदसौर। प्रदर्शन किया है कि इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते? पूरे देश में इस देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है अन्नदाता किसान का, मजदूर का और गरीब का। कोई भी सेठ साहूकारों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। इस देश की आज़ादी लड़ी अंतिम पंक्ति के गरीब किसान और मजदूर ने लड़ी। आज उसी किसान को, अन्नदाता को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है गौ माता की जो वो पूजा करने की बात कहते हैं, लेकिन पिपलिया मंडी में प्रशासन ने अन्नदाता किसानों को बैलगाड़ी लाना उन्होंने वर्जित कर दिया। इसका कारण ये रहा कि पहले तो जो बैलगाड़ियां हुआ करती थी, धीरे धीरे ये इस तरीके की सरकारों की हरकतों के कारण बैल प्रायः विलुप्त हो गया है। गाड़ियां खाली शो पीस में रह गई है। कुछ अन्नदाता किसानों के पास बैलगाड़ियां हैं और वो जब लेकर के यहाँ पर आते हैं तो उनको आने से मना कर दिया। उसको लेकर सारे किसान अन्नदाता हम खुद आए और आज बैलगाड़ियों का प्रवेश कराया। और प्रशासन को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन में दम है, जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश के शिवराज मामा में दम है, तो अन्नदाता किसान को मंडी में आने से रोक के दिखाए। अभी क्या निर्णय? अभी सेक्रेटरी जी ने कहा है कि किसानों का जो मंडी में प्रवेश, जो बैलगाड़ियों का प्रवेश पुनः उन्होंने चालू कर दिया है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम जो मंडी सेक्रेटरी को जो ज्ञापन दिया है और उसमें यही मांग की है कि भविष्य में किसी भी किसान को आने से रोक नहीं सकते मंडी। आपका नाम? श्यामलाल जोगचंद्र। पूछे थे क्या मामला है पूरा? कुछ आए थे 8-10 बैलगाड़ी लेके, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्यामलाल जोगचंद्र। ठीक है, बैलगाड़ी मंडी में आएगी तो उनको बता दिया सवेरे या तो 9 बजे तक आए या फिर दोपहर 2 बजे बाद। क्या क्या मांगे मांगे, क्या समय दिया गया? भाई मंडी में जैसे स्थान रहेगा वैसे प्रवेश दे दिया जाएगा और एक शेड उनके लिए आरक्षित कर दिया गया जो स्थानीय किसान है। कुछ आरोप भी लगा रहे थे। अब आरोप तो लगाया, उनके प्रूफ दे देना। आरोप लगाने से क्या है, आरोप तो कोई भी लगाएगा। सर पैसे लेने का आरोप भी लगा रहे थे कुछ कि पैसे लेके परमिट दिया जा रहा है इस आरोप में। तो भाई सब बाहर 5 दिन से किसान खड़े हैं, पैसे लेके प्रवेश देते तो थोड़ी खड़े रहते थे। Audio Jungle.